ये इमाम कासिम की एंट्री जो करबला में है वो लिखी हुई है तारीख तबरी में। कहा है जैसे इमाम कासिम पहली मर्तबा घोड़ा उछालते हुए करबला के मैदान में आए थे, उस वक्त कूफियों में हलचल ऐसी मची थी। एक कूफी शख्स है वो कहता है हमें दिन के वक्त सूरज की तमाजत के बावजूद कासिम को देखकर ऐसा महसूस हुआ था कि करबला के मैदान में 14वीं का चांद तुलू हुआ है। चेहरे पर वो चमक थी, रसूलुल्लाह की शबाहत थी, मेरे आका का, खानदान अहले बैत का। ये जवान हाशमी शेर जैसी आया, पुकारा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खीमे पाक की तरफ आए तो उस वक्त देखा तो इमाम कासिम तैयार होकर खड़े थे, जो इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे। 22 साल की उम्र थी, जिनकी सगाई सकीना बिनते हुसैन से हो चुकी थी। मौला हुसैन के पास आए और कहा चचा जान, मेरे अम्मे मोहतरम मुझे जाने की इजाजत दें। इमाम हुसैन ने जी भर कर देखा और कहा मेरे मरहूम भाई की एक ही तो निशानी थे, तुम्हें देखता तो मेरे बिरादर गिरामी की याद आती, तुम जाओगे। इमाम कासिम ने कहा ए मेरे चचा जान, मैं रसूलुल्लाह की अमानत को लेकर के जा रहा हूं और इस मैदान में मैं तन्हा आपको नहीं छोड़ सकता, मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम ने बड़े आओ बुका के साथ उनको रुखसत किया था। ये इमाम कासिम की एंट्री जो करबला में है वो लिखी हुई है तारीख तबरी में। कहा है जैसे इमाम कासिम पहली मर्तबा घोड़ा उछालते हुए करबला के मैदान में आए थे, उस वक्त कूफियों में हलचल ऐसी मची थी। एक कूफी शख्स है वो कहता है हमें दिन के वक्त सूरज की तमाजत के बावजूद कासिम को देखकर ऐसा महसूस हुआ था कि करबला के मैदान में 14वीं का चांद तुलू हुआ है। चेहरे पर वो चमक थी, रसूलुल्लाह की शबाहत थी, मेरे आका का, खानदान अहले बैत का। ये जवान हाशमी शेर जैसी आया, पुकारा हल में मुबारिज़िन, कोई है मुकाबिल वाला? तो कोई आने को तैयार नहीं था। तो हजरत इमाम कासिम ने कहा तुम में से जो बड़ा पहलवान है उसको भेजो। अजरक नाम का एक पहलवान था कूफा का, बहुत बड़ा हाथी की तरह चलता, एक बहुत बड़ा, उसको सांड कहा जाता था। अम्र बिन साद ने कहा अजरक तुम जाओ उसके सामने। वो ठट्टा मारकर हंसने लगा, कहा ये बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरी पहलवानी तुझे पता नहीं है, मेरी पहलवानी का अंदाजा नहीं है। अम्र बिन साद ने कहा तेरी पहलवानी बाद की, वह हैदर कर्रार का पोता है, फातेह खैबर का पोता है, तुझे पता है, मुकाबिल में जा। कहा नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को भेजूंगा, अभी उसका सर काट कर लाएगा। अजरक के 4 बड़े बेटे थे और चारों पहलवान थे। बड़े बेटे को भेजा, इमाम कासिम के पास आया। इमाम कासिम 3 दिन के प्यासे, लेकिन तलवार ऐसी चलती थी, ऐसी तलवार चलाई कि उसका बड़ा बेटा एक ही वार में ढेर हो गया। दूसरा आया, दूसरे को मोंढों से ऐसा मारा कि वो वहां तड़पता रह गया। तीसरा आया, उसको इमाम कासिम ने काट दिया गाजर की तरह। चौथा आया, उसको भी मार दिया। अजरक अब बिफर गया, मेरे 4 बेटे एक एक बात दिख रही है, ऐसे काट दिया जैसे सब्जी को काटा जाता है। खुद आया और इतना हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ, पुकारता हुआ, कहा कि तूने मेरे घर को खत्म कर दिया, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। इमाम कासिम ने कहा अजरक मैंने सुना है तू अरब का बहुत बड़ा पहलवान है, शहसवार है, लेकिन तुझे तो घोड़े की जीन बांधनी भी नहीं आती। ये तो तेरे लिए ऐब की बात है, किसी फौजी को यह ताना देना बहुत बुरी बात थी। इमाम कासिम ने इस हीले से जैसे उसको कहा, अजरक को ये बहुत गुस्सा आया और वो अपनी जेन जो बांधी जाती थी गले के नीचे, उसको देखने के लिए झुका तो इमाम कासिम ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। कूफियों में इतना खौफ मच गया कि इतने बड़े पहलवान और उसके बेटों को एक साथ इसने जहन्नम भेज दिया। यह हाशमी जवान लड़ता रहा तो अम्र बिन साद ने पुकार कर कहा इस लड़के के मुकाबिल में अकेले जाते रहोगे, ये शाम तक पूरे लोगों को काट कर रख देगा, लिहाजा इस पर हमला करो। सारे लोग तीरों से, हर जगह से लोग मुकाबिल में आ गए। एक इमाम कासिम पर उसने 300 कुत्तों को छोड़ा।
300 कुत्ते कभी इधर से नोचते कभी उधर से नोचते, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। और उसके बाद इमाम कासिम को इन 300 के जत्थे ने घोड़े से पकड़कर गिराया और उनकी गर्दन पाक को जिस्म से अलग कर दिया। ये इमाम हसन के बड़े बेटे से शहादत हुई। उसके बाद इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर आए। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम के बहुत चहेते बेटे। इनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। अरब कहते थे शबाहत थी, हम शबीह रसूल उनको कहा जाता है अली अकबर को। ये मौला हुसैन के पास आए, इनकी उम्र तो 19 साल की थी। 19 साल का जवान आया, किस अंदाज से रुखसत किया होगा अपने बेटों को इमाम हुसैन ने। हजरत अली अकबर को खुद घोड़े पर सवार करते हैं और बीवियों से कहते हैं इसे जाने दो। हजरत अली अकबर आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, जो बीमार थे, इमाम हुसैन के एक बेटे जो मैदान में बीमार थे, और उनको पकड़कर रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा भाई रो क्यों रहे हो, कोई भी हमारा जाने वाला रो कर नहीं गया है, तुम क्यों रो रहे हो। कहा मैं इन कूफियों से डर कर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, कहीं इन जालिमों के सामने तुम्हें हथकड़ियां डालकर ले जाकर खड़ा ना कर दिया जाए। वो मंजर मेरी नजरों में है, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद कुत्ते तुम्हारे साथ क्या कर लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं रसूलुल्लाह की अमानतें रखता हूं, सब्र करूंगा। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होकर के आए। तारीख में इतने नाम हैं कि हमें याद नहीं रह जाते। इतने नाम कूफियों के लिखे हुए हैं। बड़े बड़े लोग अली अकबर के मुकाबले में आए थे कूफा के। वो लोग भी आए थे जिन्होंने इनके बाप को खत लिख कर बुलाया था। हजरत अली अकबर का जोश ऐसा था, मारते थे, सफों में जाते थे और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कूफियों के दरमियान सफों को चीरते हुए जाते और फिर वापस आते थे। बार बार आते थे तो क्यों आते थे? तारीख निगारों ने कहा है दूसरे जो गए वापस नहीं आए। अली अकबर ऐसे थे, सफों को चीरते हुए जाते थे और फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियां इमाम अली मकाम को किस तरह से बोझल कर चुकी होंगी। तारीख निगारों ने बताया अली अकबर से किसी ने पूछा कि क्यों बार बार आते हो? कहा बात दर हकीकत यह है हम 3 दिन के प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता। मैं हुसैन आजम मेरे बाप के चेहरे को देखता हूं तो प्यास कम हो जाती है, थोड़ी प्यास कम हो जाती है। ये इमाम अली मकाम के चेहरे पाक को देखते और यूं कहते अल आतश या बता, बाबा जान प्यास बहुत सताती है, प्यास। इमाम हुसैन जवाब में सिर्फ इतना कहते बच्चे सब्र कर, तेरे लिए फुरात नहीं हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। हजरत अली अकबर गए, जालिमों ने दोपहर तक मुकाबला किया, जोहर का वक्त आ चुका था। हजरत अली अकबर लड़ते रहे, इनको घोड़े पर से गिरा दिया गया और इनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत अली अकबर को जिस्म को ऐसे छलनी कर दिया गया था कि यजीदी बार बार घोड़ा दौड़ाते थे उस नाज़नीन नर्म नाजुक जिस्म पर। और इमाम अली मकाम हटाते रहे, कूफियों छोड़ दो मेरा बच्चा जा चुका, छोड़ दो मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफी जब हटते तो तारीख निगारों ने बताया इमाम अली मकाम जिस्म को यूं समेटते थे, करबला के मैदान में समेटते थे। मेरे अजीजों, किसी की मौत के बाद हमें आज लाश को उठाने में डर लगता है। उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए हैं और अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है, मैं 1000 चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे।
इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, ये बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी मां का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे। और बच्चा जब खामोश था तो बीबियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। यह कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुबा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत व अतार पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। उस छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया।